मधुमक्खियाँ हम सभी को बचपन में कभी ना कभी तो डंक मार ही चुकी होंगी। हमारे मन में इनको लेकर ऐसा खौफ बैठ गया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें पाला भी जा सकता है और इनकी शहद की मिठास पूरी दुनिया में बांटी जा सकती है। भारत की अधिकांश आबादी गांव में रहती है, लेकिन गांव के लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर कम मिल पाते हैं। यही कारण है कि गांव का युवा शहर की तरफ भागता है। लेकिन आज हम शहर से गांव की ओर जा रहे हैं, एक ऐसे सफल किसान से मिलने जिन्होंने अपने व्यवसाय से लाखों रुपए का मुनाफा कमा के इन सभी मिथकों को झुठला दिया है। हेतापट्टी, जो कि प्रयागराज से महज 25 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है, वहां जाने के लिए हमें शास्त्री ब्रिज से गुजरना होता है। जी हाँ, वही शास्त्री ब्रिज जहाँ प्रयाग में कुंभ के दौरान आए श्रद्धालु जब बिछड़ जाते हैं तो यही ब्रिज उन्हें वापस मिलाता है। गंगा पर बने इस पुल का निर्माण 1976 में किया गया था। जिले को पूर्वांचल से जोड़ने का ये एकमात्र रास्ता है। इसके बाद हम गुजरते हैं झूसी के पुराने बस अड्डे के बगल से और पहुंच जाते हैं हेतापट्टी गांव। हम आ गए हैं हेतापट्टी, जहां किसान रमेश चंद्र मौर्य करते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित उद्योग है। इस उद्योग को कृषि के साथ आसानी से किया जा सकता है। इस उद्योग की प्रारंभिक पूंजी बहुत कम है और आमदनी कहीं ज्यादा। मधुमक्खियाँ मौन समुदाय के रहने वाली कीट वर्ग की जंगली जीव हैं। इन्हें इनके आदतों के अनुकूल आर्टिफिशियल हाइव्स में पालकर फिर इनकी वृद्धि कर शहद, मोम और कई ऐसे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। शुरुआत में इनके पास महज 300 बॉक्स ही थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इसे 2000 बॉक्स तक कर लिया है। इटालियन प्रजाति की एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी से ये शहद, पराग, रॉयल जेली और मोम निकालते हैं। मधुमक्खी ही केवल ऐसा कीट प्रजाति का जीव है जो मनुष्यों के लिए खाद्य पदार्थ यानी कि शहद उत्पादित करके मानव सेवा में लगी हुई है। ये शहद खाद्य सामग्री के अलावा औषधि बनाने के भी काम आती है। रमेश जी, इन डरावने जीवों को पालना कोई आसान काम तो है नहीं, तो इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? जी, एक हमारे मित्र जी थे, उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन हमने किया है और इसमें अच्छा लाभ है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने देखा कि मधुमक्खी पालन सीमित मात्रा में करके, बहुत थोड़े मात्रा में करके इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है। जितना हमारे पास शक्ति है हम उतना ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो इसकी बेरोक टोक इनकम हमको आकर्षित किया और हम उनके इस सुझाव से बहुत आकर्षित हुए और हमने इस व्यवसाय को शुरू किया। भारत में मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। एपिस डोरसेटा यानी भंवर मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया यानी उरंबी मधुमक्खी, एपिस सिराना इंडिका ये भारतीय मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा इसे इटालियन मधुमक्खी के नाम से जानते हैं और इगोना जिसे लुत्ती मधुमक्खी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, मधुमक्खी परिवार में एक होती है रानी मधुमक्खी, कई हजार श्रमिक और लगभग 100-200 नर। और तो और परिवार की मुखिया होती है रानी मधुमक्खी। तो आइए ऐसी कई दिलचस्प बातें जो कि मधुमक्खी पालन से जुड़ी हैं, उन्हें जानते हैं किसान रमेश चंद्र मौर्य जी से। मक्खियाँ 3 प्रकार की होती है। ड्रोन होता है, ये जैसे मोटा वाला दिख रहा है, ये काला वाला, ये देखिए ये ड्रोन, मतलब अगर कहें इनकी भाषा में तो राजा है। और ये जो छोटी छोटी मक्खियाँ दिख रही हैं, ये उनसे छोटी दिख रही हैं, ये वर्कर्स हैं, यही पूरा काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो सुनहरी कलर की सबसे लंबी है, बड़ी है, यही प्रत्येक कोसों में प्रतिदिन 1000 से लेकर के 1500 अंडे देती है और इसी तरीके से हर कोसों में इन टहलती रहती है और इसकी लाइफ 3 वर्ष की होती है। और ये जो वर्कर्स हैं इनकी लाइफ 1.5 महीने 6 हफ्ते होती है और ये 3 साल तक इसकी लाइफ होती है। जो ड्रोन होती है, ड्रोन 6 महीने तक उसका आयु होता है
तो इस तरीके से इसी मक्खी की वजह से ये पूरा बक्सा चलायमान होता है। जो बॉक्स है इसी से, जिस बॉक्स में अगर ये रानी नहीं है वो बॉक्स धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब अंडा बच्चा बनेगा ही नहीं, लार्वा बनेगा ही नहीं, तो और उसकी जनरेशन आगे खतरे में पड़ जाती है। तो हम लोग इसी का ख्याल रखते हैं कि हर बॉक्स में रानी रहे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इटालियन प्रजाति की एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी आकार और स्वभाव में एपिस इंडिका की तरह होती है, लेकिन इस प्रजाति के रानी मक्खी के अधिक अंडे देने से मधुमक्खियों के वंश की बढ़ोतरी भी अधिक होती है। रानी मधुमक्खी आकार में बड़ी होती है। मधुमक्खियाँ सामाजिक प्राणी होने के कारण संवाद भी करती हैं। अगर नर भोजन ज्यादा खाते हैं तो श्रमिक मधुमक्खी इन्हें बाहर कर देती हैं या फिर इन्हें मार डालती हैं। इटालियन प्रजाति की ये मधुमक्खी शहद अधिक मात्रा में इकट्ठा करती है, इसलिए व्यावसायिक पालन की दृष्टि से ये श्रेष्ठ मधुमक्खी प्रजाति है। कैसे इन्होंने कई सारे बॉक्सेस बना रखे हैं और हर एक बॉक्स में कई सारी मधुमक्खियां हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले हम लोग सुबह उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो करके 1 घंटे 1.5 घंटे तक योग प्राणायाम करते हैं। उसके बाद हम अपने मधुमक्खियों के बीच में टहल घूम करके प्रत्येक बक्सों का निरीक्षण करते हैं कि किसी बक्से में कोई समस्या तो नहीं है। उसके देखने के बाद हम लोग उनका पूरा सुटेबल करने के बाद उसमें विशेष कुछ वर्क नहीं करना होता है, जो प्रतिदिन का वर्क होता है ऐसे ही बस निरीक्षण करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग पोलन ट्रैप सेट कर देते हैं। पोलन ट्रैप सुबह शाम दोनों वर्क होता रहता है। तो पोलन ट्रैप सुबह सेट करने के बाद शाम को लास्ट में हम लोग देखते हैं जब मधुमक्खियाँ वापस आ गई हैं तब पोलन ट्रैप को बारी बारी से निकाल करके पराग को एकत्रित कर लेते हैं। इस तरीके से प्रतिदिन का कार्य इतना ही होता है। उसके बाद हम लोगों का जो 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो शहद एकत्रित होता रहता है। तो प्रतिदिन हम लोग निरीक्षण करते हैं शहद कितना बैठ गया है छत्तों में, तो उसकी मात्रा देख करके 80% 70% उसके मोम से सील्ड हो जाता है, शहद छत्ता सील्ड हो जाता है। तो हम लोग 10 से 15 दिन के बीच बीच में अंतराल पे ऐसे ही निकालने का कार्य करते रहते हैं। जब शहद निकालना होता है तब 3-4 सहयोगी साथियों को एकत्रित करके हम लोग टोटल 4 से 5 लोग हो जाते हैं तो शहद निकालने का कार्य करते हैं। वैसे 300 बक्सों को देखने के लिए 1 ही या 2 व्यक्ति पर्याप्त हैं। 1 या 2 व्यक्ति 300 बक्स का अकेले कारोबार कर सकता है। जैसे ही जब भी 10-15 दिन के अंतराल पे शहद आ जाए तो 3-4 और सहयोगी साथियों को बुला करके शहद 10 से 15 दिन में निकाला जाता है। बाकी 1 आदमी बराबर देखता रहता है। मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जरूरी यंत्र हैं नकाब, मधुमक्खी बक्सा, पोलन ट्रैप, डमी बोर्ड, रानी पिंजरा, छीलन छुरी, मधु निष्कासन यंत्र, भोजन पात्र। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक है कि 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुतायत में हो, जिनमें पराग और मकरंद वर्ष भर मिल सके।
इस लिहाज से मौसम के अनुसार किसान रमेश चंद्र मौर्य माइग्रेशन करके प्रयागराज से कई अन्य स्थानों पर भी जाते हैं। जैसे ही नवंबर का महीना आता है, नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में पुष्प नहीं हुआ करता है, तो रायबरेली की तरफ हम लोग माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब मधुमक्खी की भाषा में होता है स्थानांतरण, एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह पर हम लोग ले जाते हैं। जैसे रायबरेली ले गए, वहाँ पर यूकेलिप्टस वहाँ की भाषा में बोलते हैं, हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं बल्ली के क्षेत्र में ले जाते हैं। वहाँ अधिक मात्रा में हर किसानों के चारों तरफ खेतों में यूकेलिप्टस हुआ करता है, उसमें पुष्प हुआ करता है, तो वहाँ बहुत ढेर सारा मात्रा में है पुष्प के। यूकेलिप्टस के अलावा लाही, सरसों वहाँ अक्टूबर महीने में ही बुआई हो जाती है, तो वहाँ पर यूकेलिप्टस और लाही को देख करके हम लोग वहाँ माइग्रेशन करते हैं। जैसे ही 2 महीना, क्योंकि पुष्प 2 महीने ज़्यादातर हुआ करता है लाही में, और यूकेलिप्टस में 5 महीने हुआ करता है, तो लाही जैसे ही चली जाती है हम लोग वहाँ से हटा करके भिंड की तरफ ले जाते हैं। भिंड, मुरैना जो मध्य प्रदेश के ज़िले आते हैं, वहाँ पर सरसों की खेती अधिक होने के कारण हम अपनी बाक्स को वाहन में लाद करके, बड़े वाहन, छोटे वाहन, जैसे ही हम लोगों के पास पेटियाँ हैं उस तरीके से हम लोग साधन की व्यवस्था करके भिंड की तरफ रवाना करते हैं। वहाँ हम लोग 2 महीने रहते हैं। वहाँ 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी के आसपास तक रहते हैं। जैसे ही वहाँ सीजन कमज़ोर होता है, 15 फरवरी के बाद या प्रथम फरवरी से ही हम लोग अपने क्षेत्र में इलाहाबाद, प्रयागराज में आ जाते हैं। प्रयागराज में इस समय हम देखेंगे चारों तरफ से सरसों फूली हुई है, सरसों ये खिली हुई है, तो हम लोग यहाँ मार्च तक रहने वाले हैं। यहाँ जैसे ही पुष्प रहता है हम लोग रहते हैं। मार्च के बाद हम लोगों का ये सीज़न समाप्त हो जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, इसके बाद यदि हम लोगों की व्यवस्था बनती है या मन बनता है तो बिहार की तरफ लीची की खेती बहुत हुआ करती है मुजफ्फरनगर में, वहाँ हम लोग जा कर के लीची में भी रखते हैं। अगर नहीं मन हुआ तो अपने क्षेत्र में ही रुक जाते हैं। तो माइग्रेशन समय समय पर जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता, वहाँ हम लोगों को फ्लावरिंग मिलती है, फूल मिलता है, हम लोग वहाँ जा कर के अपना माइग्रेशन करके जगह जगह ऐसे ही महीने 2 महीने पर अपना स्थान बदलते रहते हैं। माइग्रेशन उस मार्च के बाद अपनी एक जगह बगीचे में ले जा कर के रख देते हैं। आपको ऐसी जगह पे इन मक्खियों को रखना है जहाँ पे फूल की आवश्यकता, फूल अधिक हो, क्योंकि 3 किलोमीटर के रेंज तक ये मधुमक्खियाँ जा कर के अपने शहद को एकत्रित करती हैं, तो उस बीच में आपको ध्यान देना है। और बक्से को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है या कहीं थोड़ा से इधर उधर करना है, मान लीजिए कहीं आपने रखा है वहाँ पानी ज़्यादा गिर रहा है तो हटाना है, तो इसको शाम के समय धीरे धीरे हटाएं। एक बैग से अगर एकदम से आप उठा करके दूसरे जगह रख देंगे तो चूँकि ये महक के उस पर चलती हैं, तो जो आपकी मक्खियाँ हैं वो वहीं पर घूमती रहेंगी, आपके बक्से तक नहीं जा पाएंगी। तो उसको आपको धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें कुछ बीमारियां आती हैं, तो समय समय पे उन बीमारियों का भी ध्यान देना होता है, उसका भी ध्यान दें। तो आपको अगर एक मक्खी से 2 रानी मक्खियां हो जाएंगी तो ये एक मक्खी, जो दूसरी रानी मक्खी है वो आपके बक्से से कुछ मक्खियों को लेकर के उड़ भी जाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें। और शहद को निकालने के लिए, निकालते समय जो शहद है उसको छुरी से काट करके और मशीन के द्वारा शहद को आप निकाल लें। छत्ते को कभी भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि छत्ते को आप डिस्टर्ब करेंगे तो पुनः उन मक्खियों को उस छत्ते को बनाना पड़ेगा और उनका मेहनत बढ़ जाएगी। तो ये आपको बहुत अच्छा शहद साल में आपको 4 बार 5 बार एक बक्से से 20 लीटर तक शहद आप एक बार में निकाल सकते हैं। 10 से 15 लीटर और 20 लीटर तक, अगर ऐसी आपके फूल की व्यवस्था अच्छी है तो 20 लीटर तक भी शहद आप इसमें से निकाल सकते हैं। ऊपर जो सबसे पहले रखा हुआ है ये इसका जाली है, माइग्रेशन जाली बोलते हैं। एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसके लिए इस जाली का प्रबंध किया जाता है, और हम लोग इसके ऊपर इसकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। और ये इसकी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी और पॉलीथीन, इसका सुरक्षा की दृष्टि, बारिश में सुरक्षा होती है, इससे पानी अंदर ना जा सके इसके लिए। और उसके बाद इसके टेम्परेचर, तापमान मेंटेन करने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए हम लोग ये जूट वाली बोरी का प्रयोग करते हैं। जूट वाली बोरी से इसका तापमान नियंत्रण में रहता है, ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, हर मौसम में समतापी बनाए रखता है। उसके बाद ये इस तरीके से पूरे बॉक्स में 10 फ्रेम होता है। 10 फ्रेमों से ये इसका मानक बनाया हुआ है। 10 फ्रेमों से ये हमारा पूरा सुसज्जित पूरा बॉक्स है। अब उसमें एक एक फ्रेम करके इस तरीके से होता है।
ये हमारा पूरा बॉक्स है। इसमें ये शहद जो चमक रहा है, इसमें ये शहद है जिसको नेक्टर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। और ये जितनी भी मक्खियाँ दिख रही हैं ये वर्कर्स हैं। यही मक्खियाँ कार्य करके इसमें फूलों के रस को लाती हैं और इसमें इकट्ठा करके रखती हैं। पीले पीले जो कण दिखाई दे रहे हैं ये पराग हैं। ये पराग और शहद जो भी इकट्ठा करती हैं अपने बच्चों के खाने के लिए इकट्ठा करती हैं। तो जो खाने के लिए वो लोग अपने लिए इकट्ठा करती हैं, हम लोग उसका दोहन करके, उनको संरक्षण दे करके उनका दोहन करके निकालते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान रमेश चंद्र मौर्य बताते हैं कि अपेरी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 फुट और बॉक्स से बॉक्स की दूरी 3 फुट रखना चाहिए। एक स्थान पर 100 से 150 बक्से रखे जा सकते हैं। इटालियन मधुमक्खी से साल भर में एक बॉक्स से 80 से 90 किलो मधु निकाला जा सकता है। मधु को लंबे समय तक रखने के लिए इसका शोधन करना जरूरी होता है। अगर ये पदार्थ मधु से अलग नहीं किए गए तो बरसात आते आते ये सड़ जाएगा। इसलिए हनी प्रोसेसिंग प्लांट में मधु को गर्म करके छाना जाता है और शोधन करके इसका भंडारण किया जाता है। किसान रमेश चंद्र मौर्य के सहयोगी बड़े लाल उन्हें हर तरह से सहयोग करते हैं। यहाँ के पूरे रख रखाव की जिम्मेदारी उनकी है। वो कहते हैं कि मधुमक्खी मजबूत रहे, इसके लिए बक्से की साफ सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। शहद भी बढ़िया होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। शहद में हमेशा लोग जहर का प्रयोग करते हैं, जैसे एसिड हुआ, सल्फर हुआ, बेटीकोल हुआ, थर्माकोल हुआ, तमाम तरह तरह के लोग यूज करते हैं। उससे मधुमक्खियाँ थोड़े दिन के लिए स्ट्रांग हो जाती हैं, फिर विलुप्त होना शुरू कर देती हैं, मरना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग लहसुन का अर्क डालते हैं इसमें, लहसुन का अर्क डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं इसमें। गोमूत्र से बक्सा की सफाई करते हैं, उससे जो है मक्खियाँ रानी स्ट्रांग हो जाती है, बहुत दिन तक चलती है। शहद निकालने की प्रक्रिया को समझाते हुए किसान रमेश चंद्र मौर्य बताते हैं, छत्तों को ऐसे निकाल करके देखते हैं, इसमें मक्खियाँ लगी होती हैं। तो ये जो ब्रश होता है, इस ब्रश से ये मक्खियाँ हम ऐसे निकाल देते हैं, फिर उसमें ये लगा देते हैं। ये जो कोस में भरा दिखाई दे रहा है ये शहद है। तो इससे लगता है कि हाँ शहद आ गया है, अब इसको निकाल लेना चाहिए। इसकी यही परख है। ये जो चमक रहा है ये शहद है। ये जैसे ही घूमता है, ये कोसों से, छत्ते को कोस से शहद निकल करके दीवार पर चिपक जाता है। तो रमेश जी, आपकी औसतन कितनी आय हो जाती है इस मधुमक्खी पालन से? वैसे साल भर में हम लोगों की जो औसतन इनकम है, हम लोग एक बॉक्स से 40 किलोग्राम कम से कम शहद निकाल करके जगह जगह माइग्रेशन करके 40 किलोग्राम शहद जब हम लोग निकालते हैं तो 1 किलोग्राम शहद की मूल्य देखा जाए तो हम लोगों के 100 रुपये के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 100 रुपये से नीचे भी जाती है, 100 रुपये से ऊपर भी जाती है। तो 40 किलोग्राम शहद की अगर मूल्य देखें तो 100 रुपये की दृष्टि से 4000 रुपये का एक बॉक्स से हमें कम से कम शहद प्राप्त होता है। मधु निकालने के बाद कुछ रानी मधुमक्खियों को अलग कर लिया जाता है ताकि उनसे नई नई रानी मधुमक्खियां तैयार की जा सके। वैसे भी अगर एक बॉक्स में
एक से ज्यादा रानी मधुमक्खी हो जाती है तो उनका नियंत्रण मुश्किल हो जाता है और वो स्वार्म करने लगती हैं। इसलिए इन्हें अलग केज में या फिर मैच बॉक्स में रख लिया जाता है। क्या आप जानते हैं रानी मधुमक्खी कभी नहीं काटती क्योंकि इनके पास डंक ही नहीं होता। मधुमक्खी पालन करके किसान अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है और इस आय से आपने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की है? हमारे परिवार में हमारी माताजी हैं और पत्नी हैं और भांजे लोग हैं, अभी बच्चे नहीं हैं, भांजे लोग हैं 5 की संख्या में। भांजे और भांजी कुल मिलाकर हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का देख रेख हमारे जिम्मे पर ही है। हम ही उनकी पढ़ाई लिखाई का देख रेख करते हैं। तो मधुमक्खी पालन से जो हमने इनकम प्राप्त की, हमने एक अच्छा खासा से घर बनाया है, 4 पहिया गाड़ी हमने ले लिया है और अपने मौन वंशों की संख्या अधिक कर ली है। अपने यार दोस्त मित्रों में जो सहयोग की ज़रूरत पड़ती है हम उनके बीच में बने रहते हैं, वो हमारे लिए बने रहते हैं, हम उनके लिए बने रहते हैं। तो इसमें असीमित इनकम करने का जो हमें सपना दिखाया गया था वो सपने वाकई में हमने देखा प्राप्त हो रहा है और हमने हासिल किया है। हमारा परिवार पहले की अपेक्षा काफ़ी खुशमय जीवन महसूस करता है। शहद प्राप्त हो जाने के बाद इसे पैकेजिंग करके मार्केट तक भेजने की व्यवस्था की जाती है ताकि अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सके। तो आज हमने देखा कैसे मधुमक्खी पालन रमेश चंद्र मौर्य जी की जिंदगी को लाभान्वित कर रहा है। ये एक ऐसा कम खर्चीला उद्योग है जिसमें आय और रोजगार के अवसर तो हैं ही, साथ ही वातावरण को शुद्ध रखने की क्षमता भी है। ऐसा रोजगार है जिसे हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद किसान रमेश चंद्र मौर्य अपने साथियों को मधुमक्खी पालन की जानकारी देते हैं और उनके साथ बैठ के मनोरंजन करते हैं। और दुखिया गरीबन की अच्छी योजना हो मधु मक्खी पालन कर लो सफल सपना हो मधु मक्खी पालन कर लो सफल योजना हो मधु मक्खी पालन कर लो। नई तकनीकी से करो कारोबार हो, तकनीकी से करो कारोबार हो, नई तकनीकी से करो कारोबार हो। शहादत से सेहत बने उत्तम रोजगार हो, शहादत से सेहत बने उत्तम रोजगार हो, शहादत से सेहत बने उत्तम रोजगार हो। अरे पाल मधुमक्खी धन होई है दुगना हो मधु मक्खी पालन करा लो फल सपना हो मधु मक्खी पालन करा लो फल योजना हो मधु मक्खी पालन करा लो। शहद से सुधार या पर धन दौला, होई है उद्धार, होई है उद्धार सुधार होई है पाला पाला, सुधार होई है पाला पाला, होई है उद्धार सुधार होई है पाला पाला। अरे कर लो कमाई, कर लो कमाई यही है मेरा कथन, मधुमक्खी पालन सफल हो है लाखों मधु मधुमक्खी पालन कर दो मधुमक्खी पालन। शहद
शहद ही नहीं है, शहद मेरी औषधि, अरे शहद मेरी औषधि, दुख होई है दूर हो, सेवन जो करता, सेवन जो करता आनंद पावे भरपूर हो, और शहद का स्वाद प्यारे, शहद का स्वाद प्यारे, बताऊं मैं कितना, मधुमक्खी पालन का फल योजना हो, मधुमक्खी पालन करा लेता। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन रोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। आज देश में इस व्यवसाय को सुनियोजित ढंग से अनुसरण करने की जरूरत है, जिससे देश में अन्य किसानों को भी रोजगार उपलब्ध हो सके। मधुमक्खी पालन के माध्यम से बेरोजगार युवक इससे लाभ उठाकर अपना खुद का मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करके स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत के भागीदार बन सकते हैं। बस जरूरत है तो एक छोटे से प्रयास की।